हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेयान। ठीक है ना। आज जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेयान। अच्छे से देखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है ना। क्या टॉपिक है? फ्रेयान। ठीक है ना। आज जो चर्चा है हमारी वो फ्रेयान पे होगी, क्योंकि ये जो लेसन है इम्पोर्टेंट लेसन था हमारा। इसमें जो है हमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हम लोगों ने कर ली है। इसका एक मेन टॉपिक बचा हुआ है यही फ्रेयान। इसको कर लेते हैं, फिर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, फ्रेयान पे। चलिए देखते हैं इसको हम। सबसे पहले फ्रेयान क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेयान का डिफिनेशन। पॉली पॉली मतलब बहुत। ठीक है ना। बहुत। पॉली क्लोरो फ्लोरो पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को फ्रेयान कहते हैं। ठीक है ना। फ्रेयान कहते हैं, फ्रेयान कहते हैं। ठीक है ना। हो गया। आगे देखिए, इसमें लिखना है पॉली क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो मैथेन और पॉली क्लोरो फ्लोरो एथेन प्रमुख फ्रेयान हैं। ये प्रमुख हैं, फेमस हैं इसके। ठीक है ना। जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कुछ निम्नलिखित है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। ध्यान सुनना और समझना इसको, किसमें क्या क्या है। ठीक है ना। तो कुछ बातें बताऊंगा, समझना उनको। ठीक है ना। वो बातें क्या क्या है, तो आगे देखिए। सबसे नंबर 1 पे बनाने की विधियां। तो पहले कर देता हूं बनाने की विधियां। ठीक है ना। CCl4 प्लस HF, यहाँ पे HF लिया जाता है। ठीक है ना। HF और उपस्थित रहती है SbCl5। SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ठीक है ना। Sb को एंटीमनी बोलते हैं। तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखना। इस प्रकार से Cl4 होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर HF ऐसे होगा।
ये आपका निकल के अलग हो जाएगा। क्या बनेगा ये? HCl। ये वैलेंसी खाली हुई, इसकी एक वैलेंसी खाली, ये आके यहाँ लग जाएगा। तो देखो CCl, देखो 1 2 3 है ना, CCl या CFCl3, ठीक है ना, या CCl3F, जो भी लिखना चाहो। हो गया। ऐसे आगे देखिए, इस पे ध्यान देना, इसके नाम में ध्यान देना, बाद में बताऊंगा अभी मैं। अगला देखिए CFCl3HF SbCl5, ठीक है ना, SbCl5। यहां देखिए 3 Cl है और एक F है और HF। देखो एक Cl और एक H, आपका क्या निकल गया? HCl। और ये जो F है वो यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CF2Cl2, ठीक है। ऐसे ही CF2Cl2 प्लस HF, एक Cl और कम कर दो, एक H एक Cl, HCl, एक F यहां बढ़ा दो, CF3Cl। हो गया। हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला इतना खास नहीं है, ये दोनों हमारे ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इन पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। अगला देख लो, और भी एक दिखा देता हूं मैं। C2 जो Cl6, जो अच्छे हैं, जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, उन्हीं को लिखेंगे यार, ठीक है ना। मैंने थोड़ा आपको जानकारी दे दी है कि करना क्या है वहां पे, ठीक है ना। HF और वही SbCl5, पता है ना। देखो H है और F है, तो यहां देखना ध्यान से, क्या करना है हमें? 2 HF ले लेना, तो यहाँ पे C2F2Cl4 2 HCl निकल जाएगा। 6 थे, 2 Cl H के साथ निकल गया, 2 F यहाँ लग गया, ठीक है ना। C2F2Cl4, इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा, ऐसे होगा। 4 वैलेंसी है, Cl Cl Cl, और फिर देखिए F F Cl, बन गया स्ट्रक्चर C2F2Cl4, ठीक है ना। इनके नाम क्या है वो भी मैं बात करूंगा, बताऊंगा तुमको, ठीक है ना। अभी नोट कर लीजिए पहले, इतना हो गया। इसको बोलते हैं, यहां पे पहले नाम लिखना है, फ्रेयान 11 बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्रेयान 12, इसको बोलते हैं फ्रेयान 112, ठीक है ना। ये नाम कैसे लिखे जाते हैं मैं भी तुमको ये बताऊंगा, ठीक है ना। हो गया इतना, चलिए नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। तो जो अभी हमने पढ़े हैं, फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 112, चाहे इसे हिंदी में लिख लेना, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी है, इनको हम नाम कैसे बनाते हैं, इनके 112 12 11 कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए फ्रेयान का नामकरण, फ्रेयान में आपको 3 चीजें याद रखनी है, XYZ, ठीक है ना। और 3 चीजें होती हैं, मैंने लिखा था, पॉली क्लोरो फ्लोरो
क्लोरो फ्लोरो, फ्लोरो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, जैसे भी लिखना चाहो आप लिख लेना। ये भी क्लोरो फ्लोरो एल्केन, एल्केन में कार्बन होगा, फ्लोरो का मतलब F, क्लोरो का मतलब Cl, पाली का मतलब बहुत। जब किसी में बहुत क्लोरीन फ्लोरीन लगे हों, किसी कार्बन से बहुत क्लोरीन फ्लोरीन, मतलब बहुत का मतलब है एक से अधिक, एक से अधिक कह सकते हो या दो से अधिक कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्लोरीन और फ्लोरीन अगर किसी कार्बन से दो से अधिक लगे हैं तो उसको हम फ्रेयान कहते हैं। और क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों एक ही कार्बन पे होने चाहिए एक साथ, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेयान, ठीक है ना। अब यहां पे तीन चीजें हमारे सामने आई हैं, एक है कार्बन, एक है क्लोरीन, एक है फ्लोरीन। तो देखिए जो हमारा X है ये कार्बन है, ठीक है ना। जो X है हमारा वो कार्बन है, और जो Y है हमारा वो Z है, और जो Y है जो हमारा H है, जो Z है वो फ्लोरीन है। और क्लोरीन की संख्या जो है ये वैलेंसी के अनुसार लगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पे 2 फ्लोरीन लगा दीजिए, अब इसकी 2 वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको क्या बनाना है, फ्रेयान बनाना है। क्या बनाना है, फ्रेयान बनाना है। तो फ्रेयान में एक चीज कॉमन है कि CFCl मिलेगा। तो यहां पर जो बचा है, जैसे कि F लग चुके हैं, तो आपके पास क्या नहीं है, Cl, तो Cl लगा दो यहां पे, Cl वैलेंसी पूरी करेगा। तो इसलिए जो है Z बराबर F होता है, Cl नहीं लेते हैं यहाँ पे। Cl एक कॉमन है हमारा, जैसे कि कार्बन के साथ कार्बनिक रसायन में कार्बन के साथ H का लगना अनिवार्य है, वैसे ही फ्रेयान में फ्लोरीन के तो लगना है, और साथ में क्लोरीन का होना भी अनिवार्य है। क्लोरीन तो अनिवार्य है, परमानेंट। तो इसलिए जो है X C कार्बन, Y H और Z F हो जाता है। तो करना क्या है इसमें, वो देखिए कार्बन की संख्या में से आपको एक घटा देना है, H वाली संख्या में एक जोड़ देना है, ठीक है ना। क्या समझ में आया, कार्बन की संख्या में से घटाना है, H की संख्या में एक जोड़ना है, और F की संख्या लिख देनी है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, समझो एग्जाम्पल को। देखो जैसे कि मेरे पास में लिखा है CFCl3, पहला कंपाउंड यही लिया था मैंने, CFCl3, ये वाला, ये वाला। तो ये कैसे इसका नाम लिखा गया, देखिए सबसे पहले तो आप फ्रेयान लिख लो, सभी में लिखना है बेटा ये फ्रेयान। इसके आगे की संख्या देखो, कार्बन यहां कितना है, एक, कार्बन को एक संख्या कार्बन की एक घटा दो, कितना बचा, 0, तो 0 लिख लो। फिर यहां से H कितना है, यहां पे H है नहीं, तो H का मान 0 + 1 कितना आया, 1 लिख लिया। अब देखो यहां पे Z लिखा है, Z का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां कितना है, 1 लिख दो। और देखिए 0 लिखा नहीं जाता है, तो फ्रेयान 11 बन गया, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, अगला एग्जाम्पल है CF2Cl2। तो सबसे पहले क्या लिखना है, फ्रेयान, फ्रेयान लिख लिया। फिर क्या है, कार्बन की संख्या में से घटा दो, तो कार्बन यहां पे 1 है, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी यहां है, 0 है, 0 में 1 जोड़ोगे 1 बचेगा। और Z बराबर क्या है, F कितना है यहां पे, 2, फ्लोरीन 2, 0 का कोई महत्व नहीं, तो कितना आया नाम, फ्रेयान 12। ऐसे ही तीसरा नंबर देखिए, तीसरा है हमारे पास में C2FCl5, C2FCl5, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या लिखा है, कार्बन की संख्या में 1 घटा दो, तो कार्बन की संख्या 2 है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा।
हाइड्रोजन की संख्या 0, 0 में 1 जोड़ोगे 1, और फ्लोरीन जेड है ना, जेड फ्लोरीन संख्या कितनी है यहाँ पे, फ्लोरीन देखो 1, फ्लोरीन 1, कितना नाम हुआ यहाँ पे 111। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रेयान जरूर लिख लेना, फ्रेयान लिखना मत भूलना, मैंने नहीं लिखा है, आप जरूर लिख लेना फ्रेयान 11, बस हो गया। ऐसे आप किसी का भी नाम बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगला एग्जांपल है C2F4Cl2, सबसे पहले फ्रेयान लिख लो। अब देखो कार्बन की संख्या में से 1 कम कर दो तो 2 में से 1 जाएगा 1, हाइड्रोजन की संख्या है नहीं, 0 + 1 1, फ्लोरीन जेड बराबर फ्लोरीन कितना है 4, 4 लिख दो, फ्रेयान 114। नाम समझ में आ रहे हैं तो बताना, ठीक है ना। और ऐसे नाम लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे बता देना मुझे, ठीक है ना। ओके चलिए, अब देखिए, अब मैं उल्टा बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पास कोई नाम लिखा हो जैसे कि फ्रेयान 114, हमारे पास ये लिखा हो और आपसे कह दे कि इसका जो है अणुसूत्र लिखो, अणुसूत्र लिखो, तो अणुसूत्र लिखने से पहले सबसे पहले लिखो संरचना सूत्र, ठीक है ना, संरचना सूत्र। अब ध्यान सुनना, संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। उसने कहा है फ्रेयान 114 का नाम अणुसूत्र लिखना है, तो सबसे चेक करो, 1 क्या था, कार्बन की संख्या -1 बराबर, यहां देखो कार्बन संख्या कितनी है 1, तो देखो यहां पर कार्बन की संख्या निकालेंगे हम, ये 1 इधर लाएंगे, 1 और 1 2, कार्बन की संख्या कितनी है 2 है, तो कार्बन की संख्या 2 हो गई। दोनों को एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए, ठीक है ना। एल्केन है ना, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है, तो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, पहले कंप्लीट हो गया बात। फिर 1 लिखा हुआ है, तो यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, उसमें 1 जोड़ना था, बराबर 1, भाई देखिए यहां पर 1 ही तो है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 इधर ले जाएंगे माइनस का, कितना बचा 0, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 0, तो हाइड्रोजन कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। अब सीधी सी बात है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 4 कर लिया हमने। फिर क्या लिखा है 4, 4 किसके लिए था, जेड, जेड किसके लिए था फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, लगा दो 4, कहीं पर भी लगा दो, जहां आपका मन करे वहां पर 4 लगा दो, 4 हो गए, 4 फ्लोरीन, फ्लोरीन लगा दिए हमने। अब कार्बन की 2 वैलेंसी बच रही है, 2 वैलेंसी खाली है, तो 2 वैलेंसियों पे क्या लगाओगे, Cl लगाओगे। वैलेंसी जब खाली दिखाई दे, सब कुछ पूरा होने के बाद जब वैलेंसी कार्बन की दिखाई दे फ्रेयान में, तो क्लोरीन लगाना है आपको, क्लोरीन लगा दिया, चेक कर लो क्या है नाम, देखो 2 कार्बन C2, 4 फ्लोरीन F4, 2 क्लोरीन Cl2, C2F4Cl2 बन गया सूत्र फ्रेयान 114 का। हो गया, नोट करते जाना। अगला देखो, जैसे कि हमसे कह दें फ्रेयान 12 का बनाइए, अणुसूत्र लिखिए, अणुसूत्र मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, संरचना सूत्र, चेक करो, इसके आगे 0 होगा, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या -1 बराबर, कार्बन संख्या कितनी है 0, तो कार्बन की संख्या ये इधर लेके जाऊंगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो कार्बन की संख्या 1 है, 1 कार्बन
और 4 वैलेंसी, इतना कंप्लीट। आगे देखिए, अब हाइड्रोजन की संख्या +1, ठीक है ना, बराबर में कितना है हाइड्रोजन, 1। हाइड्रोजन की संख्या ये इधर लेके जाऊंगा 0, तो 0 छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर जेड था, जेड क्या था, फ्लोरीन। फ्लोरीन कितने हैं, 2, तो 2 फ्लोरीन लगा दो, लग गया। अब 2 वैलेंसियां खाली हैं, क्या लगा दोगे, Cl। चेक करो, 1 कार्बन, 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, CF2 Cl2, बन गया सूत्र। ऐसे बनाए जाते हैं। इसको समझ में ना आए भैया तुरंत पूछ लेना हमसे, ठीक है ना, कि सर ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा बता दीजिए। ये पूछोगे तभी बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी चर्चा जो है आप अपने आप कर लोगे, मिटा देता हूं, ठीक है। नाम IPC नाम तो लिख लोगे ना, क्यों लिख के बताना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में CFCl3 था, तो इसका मैं अगर IPC नाम बता दो क्या होगा। देखिए F और Cl, इसको बोलते हैं फ्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरो। तो C पहले आता है या F, तो आप कहोगे C, तो C को पहले लिखेंगे, कितने 3, तो ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, ट्राई क्लोरो फ्लोरो। 1 कार्बन को मैथ, सिंगल बॉन्ड को N, मेथेन, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मेथेन, हो गया ना। ऐसे अगर मैं इसका नाम पूछूं आपसे, तो देखो CF2 Cl2, क्या लिखा है, CF2 Cl2 में ध्यान से देखना, 2 क्लोरीन, डाई क्लोरो, 2 फ्लोरीन, डाई फ्लोरो, 1 कार्बन, मैथ, सिंगल बॉन्ड N, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन। ऐसे जितने भी लिखे हुए नाम करके सेंड करना, ठीक है ना, ये होमवर्क कर लेना अपना, ठीक है ना, सभी के नाम, ओके। चलिए हटा दे, चलिए देखिए, आगे देखिए, आगे कुछ बातें देख लीजिए थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। अगला है, एक और है हमारे यहां पर, अच्छा है, वेस्ट्रॉन। इसको और दिखा देते हैं आपको, वेस्ट्रॉन, ठीक है ना। इस पे थोड़ा और देख लीजिए आप, वेस्ट्रॉन, ठीक है ना। ये देखिए क्या होता है, इसको किसको कैसे बनाते हैं। यहां पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एसिटिलीन गैस ली गई यहां पे, और एसिटिलीन गैस पे कैसे रिएक्शन होती है समझिए इसको, ठीक है। Fe लगा दिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। देखिए इसको मैं नीचे समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, Cl टूटेगा, समान संबंध विखंडन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, एक पाई, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो एक क्लोरीन यहां आएगा, एक क्लोरीन यहां आएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ, तो क्या बना यहाँ पे, HCCl डबल बॉन्ड HCl। इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन के साथ करवाई जाएगी। फिर देखो, फिर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, HCl Cl डबल था, अब सिंगल बचेगा, Cl Cl। इसी को बेटा वेस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना।
इसी को हम वेस्ट्रॉन कहते हैं। हो गया। चलिए देखिए, अगर इसका नाम लिखने के लिए है तो देखिए 1 2, तो क्या लिखेंगे 1,1 2,2 टेट्रा 1 2 3 4 4 टेट्रा क्लोरो एथेन, ठीक है ना। आईपीसी नाम लिख दिया मैंने, हो गया ना। और कुछ बातें लिख लीजिए इसके बारे में। मेन चीज है उपयोग, उपयोग बहुत पूछ जाते हैं इसके, ठीक है ना। लिखिए, या रंगहीन, पूरी हिंदी बना लेना अपने आप। या रंगहीन होता है, अज्वलनशील है, अज्वलनशील है, ठीक है ना, अज्वलनशील है। भारी द्रव है, भारी द्रव है, ये लिखो या भारी द्रव है, ठीक है ना। इसके उपयोग लिख लेना। इसका उपयोग तेल पेंट में विलायक के रूप में किया जाता है। इसका तेल पेंट में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है ना। और अगर इसका मैं सिंपल सा नाम बताऊं तो इसका नाम होगा टेट्राक्लोरो एसिटिलीन, ये नाम बेटा इसका होगा, ठीक है ना। टेट्राक्लोरो एसिटिलीन सूत्र किसका था, एसिटिलीन का, उसमें 4 क्लोरीन लग चुके हैं बस, टेट्राक्लोरो एसिटिलीन। हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उपयोग पे विशेष ध्यान देना कि इसका उपयोग कहां पे होता है, और कुछ किताबों से पढ़ लेना अपने, ठीक है ना। अगला है वेस्ट्रोसॉल। वेस्ट्रोसॉल, ठीक है ना, वेस्ट्रोसॉल, इस पे ध्यान देना थोड़ा आप लोग। जो आपने अभी बनाया था, क्या बनाया था, वेस्ट्रॉन, ठीक है ना, वेस्ट्रॉन उसी से संबंधित है। देखो ये क्या बन गया, H यहां से Cl, HCl, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी भी एक वैलेंसी खाली, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, Cl Cl डबल बॉन्ड Cl Cl H, हो गया। ये आपका वेस्ट्रोसॉल बन जाता है, इसको बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल, ठीक है ना, वेस्ट्रोसॉल। जो भी मैं ये लिख रहा हूं ये सब स्ट्रक्चर है, संरचना सूत्र है। इसका जो उपयोग है वो विलायक के रूप में होता है, विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किसी को विलय करने के लिए। जैसे चीनी जल में विलय हो जाती है ना, जैसे कि चीनी को जब जल में डालते हैं तो ये चीनी जल में विलय हो जाती है, तो इस ऐसे प्रकार जब भी किसी वेस्ट्रोसॉल में किसी को डालेंगे ना तो वो विलय हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा आपका, ठीक है ना। इसलिए इसका उपयोग जो है विलायक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, ये रंगहीन है, रंगहीन, ये रंगहीन है, कोई कलर नहीं है, अज्वलनशील है, अज्वलनशील है, ये जलता नहीं है, पता ना इनका वर्ड, जिसका मतलब ना पता बता देना, अज्वलनशील जलता नहीं है। इसका उपयोग जो है ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है ना, ड्राई क्लीनिंग,
वेस्ट्रोसॉल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया था, क्योंकि ये कपड़ों को जो है, कपड़ों के रंग को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है ना, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। उस पर इफेक्ट जैसे कि कुछ लोग साबुन ऐसे जैसे कपड़े को धोने से उसका कलर चला जाता है, तो ऐसे वेस्ट्रोसॉल जो होते हैं उनका यूज करने से कपड़ों का रंग नहीं जाता है, कलर नहीं जाता है, ठीक है ना। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो कुछ बातें हैं, जो कुछ कन्वर्जन है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।